आशा संवाद के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और नमस्कार। हम आज आपको सुमन सखी चैटबॉट के बारे में बताएंगे और चाहेंगे कि आप इसे प्रत्येक गर्भवती महिला, उनके परिजनों को इसके बारे में बताएं, जिससे आपके साथ साथ वे भी सहजता से गर्भावस्था की जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। हमारी सम्माननीय मिशन संचालक महोदया डॉक्टर सलोनी सिडाना हमारे साथ जुड़ी हैं, जो स्वास्थ्य कार्यक्रम में दिशा एवं प्रेरणा प्रदान करती हैं। आशा संवाद कार्यक्रम में फिर से हमारे प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी का स्वागत है। आज कितने सौभाग्य की बात है कि आज के इस एपिसोड में जब मैं आपकी मिशन डायरेक्टर आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए आपके साथ जुड़ी हूं, मेरे साथ आपकी ही काडर से आशाएं हमारे साथ उपस्थित है। हमारे साथ पूजा है, हमारे साथ कविता है, हमारे साथ श्यामली है, शकुन है, और आज ही सब मुझसे मिलने आए थे और आज ही आपका एपिसोड भी शूट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इन सब के साथ में हमारे प्रदेश की सभी आशा बहनों को, आशा कार्यकर्ताओं को और आशा सहयोगी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही मैं जब आज इन सब से डिस्कस कर रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि इस प्रोग्राम के लिए आप लोग कितने उत्साहित रहते हैं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रोग्राम की ज़रिए आप जो भी कार्य हैं उनकी तकनीकी मापदंडों को जानने के लिए कितना उत्सुक है। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। आप सबसे बात करके हमको अच्छा लगता है, हमारे सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स को अच्छा लगता है। और आज जो हमारे साथ आपके ही काडर से यहाँ पे जो उपस्थित है, मैं चाहती हूँ वो भी आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं दें। और जॉइंट डायरेक्टर भी हैं, तो आप भी शुभकामनाएं दीजिए। सबसे पहले तो मैडम को नमस्ते। मैडम ने मध्य प्रदेश में पहली बार आशा संवाद का कार्यक्रम हो रहा पूरे देश में, और हम सब लोग बहनें बहुत उत्साहित रहते हैं। साथ ही हमारे अधिकारी वर्ग जो हम आशा बहनों से संवाद के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और आज हम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है एमडी मैडम के साथ, डीडी सर के साथ, हमारी आशा बहनों के साथ हम सभी दीपावली में एक साथ उत्साहित होकर त्यौहार मनाएंगे। और बस इन्हीं सब उम्मीदों के साथ हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम आशा प्रवेशक बहनों को आज दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एमडी मैम से और जेडी सर से मुलाकात के लिए आए थे आशा भुगतान के लिए, परंतु आज ये कार्यक्रम एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा था तो मैडम के साथ हमें यहाँ बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये जो आशा संवाद का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत सारी ग्रामीण और शहरी आशाओं को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिल रही है, उनकी बहुत सारी खामियाँ दूर हो रही है। हम इससे कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए अति उत्साहित रहते हैं और भुगतान को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी है मैम ने। बहुत जल्दी भुगतान भी आएगा। तो आप सबको दीपावली की पुनः शुभकामनाएं। आज का जो एपिसोड है वो सुमन सखी चैटबॉट, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैटबॉट है जिसको आपको नहीं यूज़ करना है। ये चैटबॉट आपको प्रसारित करना है और गर्भवती महिलाओं को बोलना है कि वो इसको यूज़ करें, और इससे उनको अपने गर्भावस्था के संबंध में जो भी जानकारियां चाहिए वो गर्भवती महिला अपने मोबाइल के ज़रिए प्राप्त कर सकती है। इसी के बारे में और भी बताया जाएगा। तो ये सुमन सखी चैटबॉट, और बहुत बताते हुए मुझे हर्ष है कि इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मध्य प्रदेश के धार जिले से, जब स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ हुआ था तब किया था। तो मैं सभी आशा दीदियों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आपके पास जो भी गर्भवती महिला आ रही है उसको बोले कि अगर उसको अपने गर्भावस्था की और जानकारी प्राप्त करनी है तो सुमन सखी चैटबॉट, जिसका QR कोड और फ़ोन नंबर आपको इसके बाद लिंक में बताया जाएगा, आपको उनको बस प्रसारित करना है। बहुत सारी बातें होती हैं जो एक गर्भवती महिला नहीं पूछ पाती है बहुत खुल के, उसको कैसा दवाई लेना है, कैसा आहार लेना है, आपसे पूछती हैं, बट आप भी कई बार अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं तो आप तक नहीं आ पाती हैं, या फिर कभी कभी वो आप तक आती हैं लेकिन आपको कोई और काम दिया है, या वो परिवार में ही पूछ लेती हैं या नहीं भी पूछ पाती हैं। तो ये सुमन जो है वो उनकी सखी है, जिससे वो मोबाइल के ज़रिए अपने प्रश्न, चाहे वो गर्भावस्था में कैसा आहार लेना है, कैसी दवाई लेनी है, उनकी क्या पात्रता है, उनका नज़दीकी अस्पताल केंद्र कौन सा है, उनकी आशा कौन है, ANM कौन है, CHO कौन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन है, आंगनवाड़ी में उनको आहार THR कैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी एक मोबाइल के WhatsApp के
नंबर के माध्यम से कोई डिफरेंट ऐप नहीं डाउनलोड करनी। तो मैं चाहती हूँ कि इसका प्रचार प्रसार आप सभी गर्भवती महिलाओं के बीच में करें। पुनः आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सम्माननीय महोदया। अपेक्षा है कि सुमन सखी चैटबॉट गर्भवती महिलाओं के लिए भी सखी की तरह से कार्य करेंगी और वे इसकी जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और MPSCDC ने मिलकर गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशु की देखभाल के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट तैयार किया है। इस चैटबॉट का नाम है सुमन सखी चैटबॉट। इस चैटबॉट के माध्यम से गर्भवती महिलाएं और प्रसूताएं उनके स्वास्थ्य की देखभाल और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित समस्त जानकारी उनके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर ही निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकती हैं। इस चैटबॉट का नंबर है 9770905942। इस नंबर के माध्यम से 9 विभिन्न तरह की जानकारियाँ गर्भवती महिलाएं अपने चैटबॉट पर प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए हम वापस से मैं नंबर आपको बताता हूँ, 9770905942 पर हम हाई टाइप करेंगे। जैसे ही हम हाई टाइप करेंगे हमारे सामने एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, उस पर हमारा स्वागत का एक मैसेज होगा। स्वागत के मैसेज के साथ एक मुख्य मेन्यू की टैब होगी। इस मुख्य मेन्यू की टैब पर क्लिक करते ही हमने पास 9 विभिन्न तरह के ऑप्शन आएंगे, जैसे गर्भावस्था एवं जांच, गर्भावस्था खतरे के संकेत, गर्भवती महिला का पंजीकरण, प्रसव और उससे संबंधित तैयारी, संतुलित खान पान और पोषण, नवजात शिशु की देखभाल, स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी, शासकीय योजनाओं की जानकारी और हेल्पलाइन नंबर। और हम उस पर आगे बढ़ेंगे। गर्भावस्था एवं जांच के संबंधित मेन्यू पर क्लिक करते ही हमें पुनः एक सब मेन्यू की लिस्ट आएगी, जिस पर लिखा होगा गर्भावस्था की तिमाहियाँ, गर्भावस्था में जांच, नियमित जांच के लाभ, गर्भावस्था में अगर जरूरी टेस्ट क्या होते हैं उसकी जानकारी, अगर कोई जांच छूट जाती है तो क्या करना चाहिए, TD का टीका कब लगाया जाना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड की गोली का सेवन कब किया जाना चाहिए, खून की कमी एनीमिया क्या होता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से संबंधित जानकारियाँ भी हमें चैटबॉट के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। और शासकीय योजनाओं की जानकारी के विषय में भी इस पर जानकारी उपलब्ध है। जैसे हम शासकीय योजनाओं की जानकारी पर क्लिक करते हैं तो हमारा जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। यदि कोई महिला जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना की पात्रता के संबंध में, शर्तों के संबंध में जानकारी जानना चाहती हैं तो वो नंबर 1 और 2 नंबर जो भी योजना उस पर क्लिक करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला यह देखना चाहती है कि वो इन शासकीय योजनाओं की पात्रता रखती है या नहीं रखती, तो इन पात्रता की शर्तों को जानने के लिए उसके पास, मध्य प्रदेश की बहन के पास समग्र आईडी होना जरूरी है। समग्र आईडी व्हाट्सएप पर चैटबॉट जो सुमन सखी चैटबॉट पे उस पर डालते ही उसकी इन योजनाओं में इस पात्रता की सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही यदि उसकी पात्रता वो पूर्ण करती है तो वर्तमान में उसका भुगतान का क्या स्टेटस है, उसको राशि प्राप्त हो गई है या नहीं हुई है या कब तक प्राप्त होगी, इसकी जानकारी सुमन सखी चैटबॉट के माध्यम से उसके व्हाट्सएप पे ही उपलब्ध हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी हम एक देखते हैं पात्रता पेमेंट का स्टेटस जानना है, तो विकल्प का चुनते हैं हम पात्रता पेमेंट का स्टेटस। इस पर हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर एक समग्र आईडी के लिए हमसे पूछता है कि महिला की समग्र आईडी प्रदान करें। हम यहाँ पर एक समग्र आईडी दे देते हैं। समग्र आईडी देते ही उस समग्र आईडी से संबंधित हितग्राही के नाम का विवरण हमारा सुमन सखी चैटबॉट प्रदर्शित करता है। हितग्राही का नाम क्या है, हितग्राही के पति का नाम क्या है, EKYC स्टेटस क्या है और DBT स्टेटस क्या है, यह देखते हैं। और अगर यह जानकारी सही है तो आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी सही और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करते ही हमें पेमेंट का स्टेटस जानने के लिए 2 विकल्प आते हैं कि आप जननी सुरक्षा योजना का पेमेंट जानना चाहते हैं या प्रसूति सहायता योजना का पेमेंट स्टेटस जानना चाहते हैं। मान लीजिए हम जननी सुरक्षा योजना का पेमेंट का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो हम मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं जननी सुरक्षा योजना का और फिर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेशन के लिए वो पुनः समग्र आईडी की हमसे पूछता है, उस समग्र आईडी को हम देते हैं और हमारी स्क्रीन पे हितग्राही की जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता है या नहीं है
और यदि हितग्राही को उसकी पात्रता अनुसार राशि का भुगतान कर दिया गया है तो वो हमारे पास प्रदर्शित होने लगता है। अब हमारे कार्यक्रम का अगला चरण है प्रेरक कहानी। दमोह जिले के बटियागढ़ विकास खंड की आशा श्रीमती किरण लोधी ने HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला की देखभाल की, भ्रांतियों से ग्रस्त परिवार को परामर्श दिया, इस प्रकार मां एवं शिशु की जान बचाई। आशा कार्यकर्ता श्रीमती किरण लोधी के कार्य क्षेत्र में एक गर्भवती महिला का पंजीयन किया गया। VHND के दौरान महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा मात्र 4.5 ग्राम पाई गई, जो अत्यंत कम थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आशा ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलकर जांच कराने की सलाह दी, किंतु परिजन तैयार नहीं हुए। बहुत प्रयास के बाद भी जब वे अस्पताल नहीं गए तो आशा ने अपनी पर्यवेक्षक श्रीमती पूनम लोधी को बताया और दोनों ने परिवार को लगातार समझाया कि सही समय पर उपचार ही मां और शिशु दोनों की जान बचा सकता है। अंततः उनके प्रयासों से परिवार राजी हुआ और गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ ले जाया गया, जहां उसकी सभी आवश्यक जांचें की गईं। जांच रिपोर्ट में महिला HIV पॉजिटिव आई। इस जानकारी से पति अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्हें समाज या रिश्तेदारों तक बात पहुंचने की चिंता थी, इसलिए पत्नी को पुनः अस्पताल भेजने से मना कर दिया। आशा और पर्यवेक्षक ने ये भरोसा दिलाया कि ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही सही समय पर इलाज न कराने से माता और शिशु को होने वाले खतरे की जानकारी गर्भवती महिला और उसके पति को दी। HIV से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया। ये समझाया कि समय पर उपचार और सावधानी से सुरक्षित प्रसव संभव है और माँ बच्चे दोनों का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद समस्त उपचार के लिए गर्भवती को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसके रक्ताधान कराया गया। ART सेंटर से जोड़ा गया। महिला और उसके पति को निरंतर भावनात्मक सहयोग दिया, जिससे उसके आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद मिली। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने भी परिवार को एकांत में बैठकर परामर्श दिया। अंततः महिला का सुरक्षित संस्थागत प्रसव जिला अस्पताल दमोह में कराया गया। महिला के साथ साथ उसके पति और शिशु को भी ART सेंटर से जोड़ा गया है। परिवार की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य टीम की देखरेख में उन्हें नियमित रूप से उचित दवाइयां और उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग एवं आशा की सतर्कता से परिवार को उचित उपचार और सम्मान्य जीवन जीने का अवसर मिल सका। हमारी आशा बहनें इसी प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य कर रही हैं, जिसका सीधा लाभ समुदाय को प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम का अगला चरण और अंतिम चरण है पिछले एपिसोड में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान। हमारा पहला सवाल है, कई बच्चे बचपन से मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, उनके लिए आप सलाह या परामर्श दीजिए। कई बच्चों में जैसे हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, समस्या के बारे में जब ऐसा लगता है कि इसका स्वभाव या इसका बर्ताव नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम उसका असेसमेंट करते हैं। तो हमारी आशा बहनें हमारे निकटतम चिकित्सालय या मन कक्ष में उसको लेके जाएं, वहाँ उसका असेसमेंट करके ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको समस्या क्या है। जब असेसमेंट हो जाता है तो उसके हिसाब से हम उसकी काउंसलिंग या उसके उपचार को निर्धारित करते हैं, जिसके लिए हम साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसके बारे में तय करेगा कि इसको आगे किस ढंग से हम मैनेज करें, और उसके हिसाब से उसका भविष्य में हम कैसे उसके स्वास्थ्य में अधिकतम सुधार कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया कि अधिकतम लोग हमारे काउंसलिंग से ठीक होते हैं, कुछ लोगों को दवाइयाँ भी देना पड़ती हैं, उनके साथ में वो बच्चे हमारे बहुत अच्छा आउटकम दे पाते हैं, बहुत अच्छा उनके स्वभाव में, बर्ताव में अंतर आता है। अगला सवाल, मानसिक तनाव के कारण क्या इंसान पागल भी हो जाता है? हाँ, ये हो सकता है। अगर बहुत लंबे समय से तनाव है, उस किसी से बात नहीं कर रहा है, तो कुछ समय बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। गहरे अवसाद की स्थिति में अगर वो लंबे समय तक रहता है तो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है,
जो हम आत्महत्या या सुसाइड की टेंडेंसी देखते हैं, उसका कारण भी यही है कि वो अपने मन के अंदर उसके विचार घूमते रहे, अवसाद बढ़ता गया, या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, या उसके पागलपन की स्थिति सामने उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम उसको सही जगह पर मन कक्ष में लोगों से मिलवाएं, वहाँ पर उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या उसका असेसमेंट करके हम ये तय करते हैं कि इसको किस स्तर का उपचार देना है, और जल्दी उपचार मिलने से अधिकतर जो अवसाद के लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। मन कक्ष में केवल सलाह दी जाती है कि दवाइयाँ भी दी जाती हैं? हाँ, ये बहुत शानदार सवाल पूछा आपने। मन कक्ष में हमारे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। जिनको सलाह की ज़रूरत है उनको सलाह है, जिनको हम चैटबॉट के माध्यम से उसके बहुत सारी क्वेरीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं उनको बता सकते हैं, वो करते हैं। उनको अगर किसी साइकेट्रिस्ट से बातचीत करना है तो वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या उसको प्रत्यक्ष उनसे मिलवाकर हम लोग उनको समस्या का निदान करते हैं। और अगर ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो मन कक्ष के माध्यम से उसकी मानसिक स्वास्थ्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है, और इसका बहुत सारे लोग लाभ वर्तमान में ले रहे हैं। किशोरी बालिका का खून 5 ग्राम है, तो क्या उसे आयरन सुक्रोज या FCM इंजेक्शन लगवा सकते हैं? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। हमारे खून की कमी जो होती है बचपन से किशोर अवस्था में आती है। किशोर अवस्था में अगर उसको खून की कमी है तो हम उसको आयरन कार्बोक्सी माल्टोज या FCM का इंजेक्शन अवश्य लगा सकते हैं। हमारा डॉक्टर उसको असेस करता है, इसीलिए हम किशोर बालक बालिकाओं को जो 100 दिन के लिए हम आयरन फोलिक की गोलियां देते हैं, उसके माध्यम से भी उनका खून बढ़ता है। उनको हम डिवर्मिन या कृमिनाशक गोलियां देते हैं। और FCM भी अगर डॉक्टर हमारा ये समझता है कि इसको FCM देना आवश्यक है तो असेसमेंट करके उसको एक FCM का इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे उनके शारीरिक, मानसिक समस्त प्रकार के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होता है। उनकी पढ़ाई में भी क्षमता वृद्धि होती है और वो हमारे समाज में एक अच्छे वयस्क के रूप में विकसित होते हैं। सर जी, अगर गर्भवती महिला की सारी जांच सही आ रही है तो फिर भी उसे घबराहट होती है, तो क्या करें? अगर उसकी हमने गर्भवती की पूरी जांच करा ली है, सारी जांचों में सारा सही होने के बाद भी महिला को घबराहट हो रही है, तो ये सामान्य एक समस्या है। जब भी पहली प्रेगनेंसी होती है सारी महिलाओं को कुछ न कुछ स्तर पर घबराहट होती है, आने वाली प्रक्रियाओं को लेकर, उनकी जटिलताओं जो उनने सोच रखी हैं, कैसे डिलीवरी होगी। तो हम उन्हें पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देकर, उनके परिवार के साथ बैठक कर, उनको काउंसलिंग कैसे करना है ये आपको ने सब सीखा हुआ है। फिर भी आपको आवश्यकता है तो आप अपने आशा फैसिलिटेटर के साथ उसको बैठकर, उसको संबंधित वीडियो दिखाकर, प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देकर, उसको सही सलाह देकर, और आवश्यकता अगर पड़ती है तो मन कक्ष से या CHO या हमारे डॉक्टर से काउंसलिंग कराकर उसकी जो चिंता या घबराहट डिलीवरी को लेके है उसको एश्योर्ड कर सकते हैं। और इससे उसकी घबराहट लगभग अधिकतर मामलों में केवल काउंसलिंग से उसको सुधार आ जाता है। उसको प्रक्रिया के बारे में जितनी ज़्यादा हम जानकारियाँ देते हैं, जितना हम उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट और आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, तब उसकी घबराहट को काफ़ी हद तक हम कम कर लेते हैं। उसको हम कैसे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे डिलीवरी होगी, अगर जटिलता होगी तब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम कहाँ उसको अगर ऑपरेशन कराना है तो कहाँ ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, अगर रक्त की आवश्यकता हुई तो क्या मिलेगा, ऐसी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बार बार उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करने से उसकी घबराहट में अंतर आता है। आवश्यकता अनुसार हम साइकेट्रिस्ट से उससे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात करा सकते हैं। धन्यवाद हमारे अधिकारियों, विशेषज्ञ और सभी आशा बहनों का। आशा है इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी का अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करेंगी और अधिक संख्या में गर्भवती महिलाओं, उनके परिजनों को सुमन चैटबॉट का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगी। सभी आशा बहनों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।